सेंट्रल ऑर्बिट वीडियो नंबर 5 में आप सभी का स्वागत। वेलोसिटी इन ए सर्कुलर सेंट्रल ऑर्बिट की चर्चा ये पहले करें, फिर जो रिजल्ट निकलेगा इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन करेंगे। इफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज सर्कुलर देन एट आर थीटा वेलोसिटी इन सर्किल इज गिवन बाय। ये सर्कुलर सेंट्रल ऑर्बिट है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ये सेंट्रल एक्सीलरेशन है, ये वेलोसिटी है अलॉन्ग टेंजेंट। तो अब ये बैलेंस होगा इधर की ओर वेलोसिटी जो होगी ना, यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी। और नॉर्मल वेलोसिटी वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ऐसा होता है, काइनेमेटिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो P इक्वल्स टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब P का डायरेक्शन इधर है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। और ये बराबर होता है वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब ये आर क्या चीज़ है? रेडियस। आर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्किल, आर बीइंग द रेडियस ऑफ सर्किल। इस प्रकार से v स्क्वायर इक्वल टू पी आर और v इक्वल टू अंडर रूट पी आर, ये एक रिजल्ट हमको प्राप्त हो गया। वेलोसिटी इन सर्किल माने वेलोसिटी इन सर्कुलर सेंट्रल ऑर्बिट। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 13। एग्जाम्पल हम क्रम से ही नंबरिंग कर रहे हैं ताकि ये पता रहे कि इस चैप्टर में हम लोग कुल कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए, और इतने एग्जाम्पल के बाद भी क्या ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी, ऐसा एक मनोवैज्ञानिक रूप से फीलिंग आती है। एग्जाम्पल 13, अ पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व, पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व under a central attraction under a central attraction so that its velocity at any point, ताकि so that its velocity at general point, at any point, is equal to that, is equal to that in a circle at the same distance, in a circle at the same distance under the same attraction, under the same attraction, so that, दिखाइए कि the law of force is that, show that the law of force is that of the inverse cube and that the path is an equiangular spiral. The path is an इक्विएंगुलर स्पाइरल। थोड़ा सोल्यूशन भारी है, धैर्य से ध्यान से देखिए, समझिए। तो ये याद रखना, वेलोसिटी इन सर्किल इज इक्वल टू अंडर रूट पी आर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल।
अ पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्शन, माने सेंट्रल ऑर्बिट की बात थी, मोशन है उसमें, सो दैट इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, जिसको हम लोग स्मॉल v लिखते हैं, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दैट इन अ सर्किल एट द सेम डिस्टेंस, माने उसी पॉइंट पर और उसी प्रभाव क्षेत्र में, उसी सेंट्रल ऑर्बिट में। तो दिया हुआ है कि स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V, क्लियर है ना। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट माने स्मॉल v इज इक्वल टू दैट इन सर्किल, माने वेलोसिटी इन सर्किल जो कैपिटल V निकाले थे अभी, अंडर रूट पी आर, गिवन स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V, दैट इज स्मॉल v स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल P R इक्वल्स टू कैपिटल P अपॉन U। और सेंट्रल ऑर्बिट में v स्क्वायर का फॉर्मूला ये आपको याद रखना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा होल स्क्वायर। सी वीडियो नंबर 1। इस एक्सप्रेशन को हम लोग पहले वीडियो में ही पढ़ लिए थे। तो v स्क्वायर की जगह हम लिख दें एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई यू। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार फिर से, सी वीडियो नंबर 1। तो पहले हम निकालेंगे लॉ ऑफ फोर्स। दो चीजें निकालनी है, लॉ ऑफ फोर्स और पाथ। लॉ ऑफ फोर्स माने पी के लिए एक्सप्रेशन निकाल देते हैं हम लोग ना, पी के लिए एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ एक चीज आपको समझाना हम भूल गए, जब हम वेलोसिटी इन सर्किल निकाल रहे थे, कैपिटल V इक्वल टू पी आर आया था ना, अंडर रूट पी आर। आर क्या चीज था? रेडियस। रो लिखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्किल का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्किल के किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके रेडियस के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ फोर्स पहले हम लोग निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, we get h स्क्वायर 2u du बाई डी थीटा प्लस, पहले यहाँ पावर के हिसाब से डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो जाएगा 2 इंटू डी यू बाई डी थीटा, फिर डी यू बाई डी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन यू फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव डी पी अपॉन डी थीटा, फिर u का डेरिवेटिव माइनस 1, u माने 1 अपॉन यू का, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये तो u के रेस्पेक्ट में हुआ, बगल में लेंगे डी यू अपॉन डी थीटा और इनटू कैपिटल P। implies that देखो ब्रैकेट से 2 बाहर निकल रहा है और डी यू अपॉन डी थीटा बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और इधर वही रहेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन यू, इसको तोड़ा जाए ना, डी पी अपॉन डी यू किया जाए इसको, ये पी हमारा ठीक से बनता नहीं, आप लोग बढ़िया बनाइएगा, डी पी अपॉन डी यू और फिर डी यू अपॉन डी थीटा माइनस वही कैपिटल P अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा। तो डी यू अपॉन डी थीटा दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा, माने कैंसिल हो जाएगा, माने कट जाएगा। तो ये हो गया 2h स्क्वायर ब्रैकेट में u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर
डी यू बाई डी थीटा उड़ रहा है ना, इक्वल्स टू 1/u डी पी बाई डी यू माइनस पी बाई यू स्क्वायर। ध्यान से देख लो हट जा रहा है। यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये है ना इसमें, जैसे इसमें नीचे u लटक रहा है, इसमें यू स्क्वायर लटक रहा है, तो यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख के कर लिया है, मल्टीप्लाइंग बाई यू स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाइंग बाई यू स्क्वायर वी हैव 2h स्क्वायर यू स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू u डी पी बाई डी यू माइनस p। अब p के लिए एक्सप्रेशन याद है कि नहीं? p के लिए एक्सप्रेशन एच, ये जो बाईं तरफ लिखा है ना 2 को छोड़ करके, यही तो होता है p का मान। सेंट्रल ऑर्बिट में सेंट्रल एक्सेलरेशन p के लिए वैल्यू होती है p की एच स्क्वायर यू स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट u प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो स्थिति बन गई 2p इज इक्वल टू u डी पी बाई डी यू माइनस p implies that 3p equals to u dp by du। p निकालना है हमें, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का हमको दिख रहा है ये। implies that du इधर लाओ, u उसके नीचे लाओ, तो हो जाएगा 3 du अपॉन u, ठीक है ना, du इधर आ गया, u नीचे आ गया, p को इधर लाइए, इक्वल्स टू dp अपॉन p। इंटीग्रेटिंग वी गेट log p इक्वल्स टू 3 log u प्लस log c इक्वल्स टू log c बाई u क्यूब। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, लॉग लॉग काटना मत कभी, ये ऑपरेटर होते हैं, काटे नहीं जाते। एंटी ऑपरेटर से ऑपरेट कर दो, ऑपरेटर हट जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट p इज इक्वल टू c r क्यूब। देयरफॉर ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये c u क्यूब होगा ना पगलू, सी यू क्यूब, यानी कि c बाई आर स्क्वायर। तो p इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। क्वेश्चन पढ़िए, यही था, इनवर्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, शो दैट करके था ना, शो दैट लॉ ऑफ फोर्स इज दैट ऑफ द इनवर्स क्यूब, दैट ऑफ द इनवर्स क्यूब। उसका मतलब यही है, p इज प्रोपोर्शनल टू, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। एक काम हो गया, लॉ ऑफ फोर्स निकल आया। अब इक्वेशन ऑफ पाथ निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ पाथ माने कोई पोलर इक्वेशन टाइप का, यानी r और थीटा में संबंध, तो हम r को u में कन्वर्ट करके चल रहे हैं, यानी u और थीटा में संबंध, तो हम ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन डिजाइन कर दें जिसमें du बाई डी थीटा हो, फिर उसको सॉल्व कर लें। इक्वेशन ऑफ पाथ,
इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो था वो था P अपॉन U इज इक्वल टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में U स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, इसी को हम लोग नंबरिंग किए थे 1। तो अभी अभी जो आया है P इक्वल टू सी यू क्यूब, यहां से ये उसी में रख दें। पुटिंग P इक्वल टू सी बाई आर क्यूब इक्वल टू सी यू क्यूब, चाहो तो नंबरिंग कर दो यार, यहाँ पे नंबर 2 डाल दो। फ्रॉम 2 इन 1 वी गेट, तो P की जगह जब यहाँ रखोगे सी यू क्यूब और नीचे U है तो हो जाएगा सी यू स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट U स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, implies that सी यू स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक, और माइनस यू स्क्वायर ये वाला इक्वल्स टू डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर। implies that du by d theta होल स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा c अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1, कॉन्स्टेंट ही तो है, सुविधा के लिए इसको हम लिख दे रहे हैं एन यू स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेना है तो एन स्क्वायर लिख दें और अच्छा लगेगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर से implies that du upon d theta is equal to nu, variables are separable, implies that du upon u equals to n d theta. Integrating we get, बस इंटीग्रेट कर दो, हो गया, आर और थीटा में उसको कन्वर्ट कर लो। वेलोसिटी इन सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इसमें एक चीज़ हम लोग और पढ़ लें, नहीं तो वीडियो साइज बहुत छोटी हो जाएगी। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, यहीं भी बढ़ा लिया जाए, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, इसका कॉन्सेप्ट अभी इसी के बाद जस्ट देते हैं 2 मिनट। Integrating we get log u equals to n theta plus log c dash, c खाली नहीं, implies that u equal to c dash e to the power n theta, implies that r equal to 1 by c dash e to the power माइनस n थीटा, दैट इज, इसको ऐसे लिखते हैं r इक्वल टू b e to the power m थीटा, ऐसा, वेयर b हमने लिखा है 1 अपॉन c डैश की जगह, m लिखा है हमने माइनस n की जगह, और n स्क्वायर हमने लिखा है c अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1 की जगह, कांस्टेंट की इतनी सेटिंग की गई है। और ये इक्वेशन किसका है? इक्वी एंगुलर स्पाइरल का, विच रिप्रेजेंट्स एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल, विच रिप्रेजेंट्स एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी।
वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, पार्टिकल मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है नीचे, किसी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी उसकी होगी? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी, acquired by a particle moving from rest, शुरू में रेस्ट में था इन्फिनिटी पर, वहां से मूव कर रहा है, मूविंग फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में नीचे आ रहा है, ये शर्त है, इन ए स्ट्रेट लाइन, under a central force, under a central force is given by, यहीं पर वेलोसिटी लिख के ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल v नॉट, इसका नोटेशन डालना है, इज गिवन बाय v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r, किसी पॉइंट r थीटा पर, इसकी भी चर्चा करते हैं, बाई ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर ए सेंट्रल फोर्स, चलो ठीक है, इज गिवन बाई दिस PdR, ये फार्मूला होता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं डिटेल में। If capital P is central attractive force, सेंट्रल अट्रैक्शन क्यों लिख दो, सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, देन कामा ऑब्वियसली कैपिटल P इज इक्वल टू, या कैपिटल P न लिख के एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए v dv बाई dr होता है फार्मूला, v dv बाई dx कर दो, v dv बाई dr कर दो। अभी हम पिछले आर्टिकल में नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात किए थे, क्योंकि वहां हमको वेलोसिटी निकालनी थी इधर, जो कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, सर्किल में जो टेंजेंट है वो रेडियस के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ दूसरी चीज है, यहाँ पोलर सिस्टम में वेलोसिटी कितनी होती है, v dv बाई dr, कहाँ पढ़ा आपने, काइनेमेटिक्स चैप्टर में, तो ये बराबर हो जाएगा, ये कैसा है, ये रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस, देखो अलोंग द रेडियस, हमको सेंट्रल एक्सेलरेशन इधर चाहिए, तो इक्वल टू -p, और अगर रिपल्सिव फोर्स है, इफ द फोर्स इज रिपल्सिव, यहां चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, इफ द फोर्स इज रिपल्सिव, then v dv by dr is equal to p हो जाएगा, इसका निगेटिव, -p का निगेटिव p। now v dv is equal to -p dr if v naught be the velocity from infinity, v naught is the velocity from infinity at general point r theta, then
इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल वी डी वी फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी से, तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो रेस्ट के कारण, और आर थीटा पर हमने वी नॉट मान ही लिया है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल कैपिटल पी डी आर, डी आर 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 इन्फिनिटी पे कितना होगा इन्फिनिटी, और आर आर थीटा पे कितना होगा आर, implies that v square by 2 under the limit 0 to v naught equals to माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर। देखो यहाँ कांस्टेंट p कांस्टेंट नहीं कि अब इसको इंटीग्रल कर रहे हो तो p r लिख दो, तो इसको नहीं छू रहे, ऐसी इंटीग्रल में रहने दें, p d r implies that, यहाँ देख लो जीरो से कुछ आएगा नहीं, v की जगह v नॉट रख दो तो v नॉट स्क्वायर हो गया, 2 को इधर कर दो तो ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखे हैं वही आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r कैपिटल P डी आर। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 14। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए हम सोचे कि इसको भी इसी वीडियो में शामिल कर लें और वीडियो साइज ठीक ठाक हो जाए। अब 35 मिनट आधे घंटे से कम का वीडियो अब अच्छा नहीं लगता है। शुरू में जब बनाते थे तो फिर 18 मिनट के वीडियो बहुत बनाए हैं, 18 मिनट्स 22 इस तरीके से बहुत लिखा रहने दे इसको। वैसे भी भारी भारी सब सोल्यूशन वाले हैं, कहाँ छोटा करें। अब एक वीडियो में एक क्वेश्चन हो, ये भी अच्छा नहीं लगता। Example 14. So that the only law for a central attraction for which the velocity in a circle अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, velocity in a circle at any distance माने एट एनी पॉइंट, एट एनी डिस्टेंस। क्वेश्चन को ध्यान से लिखते रहो और उसी समय अर्थ ही आते रहो, मन में मीनिंग निकालते रहो। एट एनी डिस्टेंस, फिर 2 बार 3 बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक सारी फिजिक्स क्लियर ना हो जाए। कहाँ गया? एट एनी डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेलोसिटी, इज equal to the velocity acquired in falling from infinity to that distance, from infinity to that distance, to that point. Comma, is that of the inverse cube, is that of the, ला निकालना है, is that of the inverse cube, वेलोसिटी इन सर्किल को कैपिटल V से लिखे थे, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी को स्मॉल v नॉट से लिखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैपिटल V इज इक्वल टू V नॉट, बस। अब इसी दिए हुए रिजल्ट का इस्तेमाल करके आपको लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। लॉ ऑफ फोर्स निकाल के बताना है कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, इन्वर्सली वर्ड है ना, इन्वर्स क्यूब,
ला इनवर्स क्यूब, छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट आएगा डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हो सकता है व्यूअर में से बहुत लोग न जानते हो, तो आज आप जान लेना। वी नो दैट, यहां से सोल्यूशन शुरू। वी नो दैट, वही दोनों लिख दे रहा है। कैपिटल वी के लिए एक्सप्रेशन था अंडर रूट पी आर नंबर 1, और स्मॉल वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर कैपिटल पी डी आर नंबर 2। गिवन दैट कैपिटल V इज इक्वल टू वी नॉट। अब वी नॉट की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर किया जाए, इंप्लाइज दैट कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, इंप्लाइज दैट कैपिटल V स्क्वायर माने पी आर और वी नॉट स्क्वायर माने -2 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर पी डी आर। तो पी आर बराबर इतना आ गया, अब हो गया नंबर 3। इसके बाद एक रिजल्ट की यहाँ पे हम करेंगे चर्चा। कौन सा रिजल्ट? डेरिवेटिव ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट। अब लिखेंगे तो ऐसा ही हम कि वी नो दैट ना, हम जानते हैं कि भले जानो चाहे न जानो, कॉपी में तो ऐसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। We know that integral phi of x to psi of x f of t dt, पहले तो यहीं समझ लो, इंटीग्रेंड t का फंक्शन है, उसे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए, t का कोई दूसरा फंक्शन आ गया, उसमें ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिए, तो अब जो फाइनल आंसर आएगा वो x में आएगा। फाइनली वी शैल गेट अ फंक्शन ऑफ x, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप? x के, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 days ऑफ x इंटू, थोड़ा कलर लगा देना ठीक से दिखाई पड़े, क्लियर बिल्कुल, f ऑफ अपर लिमिट, f ऑफ अपर लिमिट, f ऑफ ये 5 ऑफ x माइनस 5 ऑफ x इंटू 5 days ऑफ x इंटू f ऑफ 5 ऑफ f ऑफ लोअर लिमिट 5 ऑफ x। ये यही आपको याद रखना होगा, ध्यान से देख लो। अपर लिमिट का डेरिवेटिव f ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव f ऑफ लोअर लिमिट। डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू r, इधर भी r है उधर भी r है, differentiating 3 with respect to r, we get बाईं तरफ p इंटू 1 प्लस r इंटू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू -2p। समझ रहे कैसे आएगा? थोड़ी सी जल्दीबाजी कर रहे हैं ना, हमको लग रहा थोड़ा आपको और एलेबोरेट करके समझाएं। रुक जाइए, हड़बड़ी हो रही है। हमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जिस रूप में करना है उसमें एक लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट है, अपर लिमिट वेरिएबल है।
तो हम बदल रहे हैं। देयरफॉर डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ए टू एक्स, यह चलेगा। लोअर लिमिट कांस्टेंट कर दिया, अपर लिमिट वेरिएबल डाल दिया ऐसे। एफ ऑफ टी डी टी बराबर क्या होगा? अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट, यह बस माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 0 हो गया, खत्म, यही आएगा। यानी यही फंक्शन बच गया पूरा का पूरा, और t की जगह क्या हो जाएगा? ये x का फंक्शन हो गया। तो इधर तो r ही दिया हुआ है, इसमें देखो लफड़ा, यहाँ t का फंक्शन है, यहाँ x है, इसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं। यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, r के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो अब लिखो उस बात को। तो ये क्या निकला? यही फंक्शन 1 निकला, तो उसमें क्या निकलेगा? p निकलेगा। अब आपको बेहतर समझ में आएगा। डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रेस्पेक्ट टू r, differentiating 3 with respect to r, we get p into 1 plus r into dp by dr is equal to minus 2p, implies that r dp by dr इक्वल्स टू माइनस 3p। इस क्वेश्चन की खूबी, सोल्यूशन साइज छोटी है, ये इसमें 2 रिजल्ट का इस्तेमाल हुआ। पहला खूबी तो यही है, वेलोसिटी इन सर्किल, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। दूसरी खूबी डेरिवेटिव ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ। implies that dp upon p, variables are separable, dp upon p equal to minus 3 dr upon r, minus 3 dr upon r. Integrating we get log p equals to log c minus 3 log r equals to log c by r क्यूब। एंटी लॉग लेने पर हमें मिल गया p इक्वल टू c बाई आर क्यूब। देयरफॉर p इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। यही प्रूफ करना था। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, और वीडियो लाइक करने की मना स्थिति में वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चाहिए यदि आपने अभी तक ना किया हो। रैंडमली वीडियो आप देख रहे हैं तो हम तो हमेशा यही सजेशन देते हैं, भाई वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करो देखना। कोई भी प्लेलिस्ट शुरू करो, वीडियो नंबर 1 से लेके 5 तक लगातार जरूर देखो। 5 वीडियो लगातार देखने से होगा क्या कि तुम जो ट्रेनर है उसकी भाषा को समझने लगोगे, उसके तौर तरीके को समझने लगोगे। और रैंडमली देखने से नहीं मज़ा आता। हर वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे ना, क्रम से पढ़ा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात हर वीडियो में। जैसे क्लासरूम में लेक्चर होता है वैसे ही है। अब किसी वीडियो में आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, हम अपना पढ़ाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। अब हर वीडियो में आई कांटेक्ट करें, इसलिए हमें ठीक नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच।